हाल ही में आज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ जानने को मिली कि हमारे भारतीय जो बैडमिंटन स्टार हैं, जो फेवरेट कपल है, साइना नेहवाल और पी कश्यप, ठीक है, वो म्यूचुअली सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि डाइवर्स हो चुका है उनका। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रहों की ऐसी कौन सी प्लेनेट की पोजीशन बनी जिसमें उनका डाइवोर्स हुआ। ठीक है, तो वो जो ग्रहों की जो दशा है, जिसको हम महादशा, अंतरदशा ये सब कहते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस मैं इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और पी कश्यप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइना नेहवाल, इनकी बर्थ डेट है 17 मार्च 1990। ठीक है, उनका बर्थ नंबर आ रहा है 8 और डेस्टिनी नंबर आ रहा है 3। ठीक है, सामने देखते हैं पी कश्यप, उनकी बर्थ डेट है 8/9/1986। उनका बर्थ नंबर आ रहा है 8 और डेस्टिनी नंबर आ रहा है 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दोनों के जो बर्थ नंबर है 8 है। ठीक है, 8 जो होता है, जैसे कि हम उसको शनि से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में, तो वो स्ट्रगल भी देता है, फाइनेंशियल हमें अचीवमेंट भी देता है, हमें बहुत आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है, बहुत मेहनत भी करवाता है और लाइफ में बहुत सारे इश्यू भी देता है, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो दोनों में ये दिखाई दे रहा है। इसका भी है BN 8, इसका भी BN है 8। ठीक है, इसका DN है 3। ठीक है, जो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, गुरु का नंबर है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली का नंबर है, ठीक है, ज्ञान का नंबर है। यहाँ इनका जो डीएन है वो है 5। 5 मर्क्यूरी से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेस का हो सकता है, माइंडेड, मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर साइना नेहवाल की हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं 331978। ठीक है, और अगर पी कश्यप की हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं तो 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 88 आ रहा है। ठीक है, अब उनकी जो मैरिज हुआ, ठीक है, जो मैंने गूगल से सर्च किया था उसमें आ रहा था, वो डेट थी 14 दिसंबर 2018। ठीक है, यानी करीबन 7 साल हो गए हैं इनके मैरिज को। तो ये जो थे वहां पे ग्रिड बन रही थी 111284। ठीक है, अब इतना मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं ग्रहों की दशा समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैरिज डेट देखी जाए तो यहाँ पे सूर्य जो है वीक है। ठीक है, ये 1111 ये सूर्य है, वीक बनता है। क्या क्यों वीक बनता है? क्योंकि सामने आ रहा है 8 और 4। ठीक है, राहु, ठीक है, पता है आपको। ठीक है, हम देखते हैं हिस्ट्री में कि वो मैथोलॉजी में कि राहु है सूर्य को निकल जाता है, शनि है और सूर्य उनकी बनती नहीं है। ठीक है, ये आप जानते हैं। ये जो नीचे 284 का जो प्लेन बन रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उनकी जो डेट ऑफ मैरिज है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उनकी बर्थ डेट का हम कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरोलॉजी में जब भी हम एनालिसिस करते हैं तब हस्बैंड वाइफ दोनों का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, दोनों का चार्ट देखते हैं। ठीक है, ज्योतिष में भी आप देखते होंगे कि दोनों की कुंडली मिलाई जाती है, तो यहाँ न्यूमेरोलॉजी पे भी हम दोनों की चार्ट हम मिलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कितना परसेंटेज मैच कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि साइना नेहवाल के अंदर 3 नंबर है। ठीक है, 3 फैमिली का भी नंबर होता है, तो ये फैमिली से रिलेटेड है। यहाँ 3 नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ 6 नंबर है। ठीक है, जो स्पाउस का नंबर माना जाता है। तो हाँ, ये बात सही है कि ये फैमिली के साथ जुड़े रहना चाहती थी और ये भी स्पाउस के साथ जुड़े रहना चाहता। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? 319,
ये जो गुरु है, सूर्य है और मंगल, ये जो पूरी लाइन जब बनती है वो पर्सन पूरा प्रैक्टिकली बन जाता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है, उसके अंदर ईगो भी होता है, वो किसी की बात को वो झुकेगा नहीं कभी। ठीक है, हालांकि फैमिली के सामने झुक सकता है क्योंकि 3 नंबर है साइना के पास, लेकिन अगर कोई भी ऐसा इश्यू आएगा तो ये 319 वाले हैं वो नहीं झुकेंगे। ठीक है, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। लेकिन एक बात अच्छी भी है कि चलो फैमिली का नंबर है तो फैमिली की मैटर आएगी तो झुक जाएंगे। 7 नंबर भी आ रहा है। ठीक है, 8 नंबर भी है। 8 नंबर क्या होता है कि दूसरे को आंसू वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हाँ ये जो 2 नंबर है फैमिली के नंबर है, उसको हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये फैमिली के साथ अच्छा रहना चाहते थे साइना जी। ठीक है, अब सामने पी कश्यप का देखते हैं। तो ये भी मैंने बताया कि ये 6 नंबर स्पाउस से रिलेटेड है। 9 भी है, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है। ठीक है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो हाँ ये भी मानते हैं कि चलो अच्छे से रहना चाहिए फैमिली के साथ। डबल 8 भी है। ठीक है, अब डबल 8 देखिए क्या देता है कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत देता है, हार्ड वर्क बहुत करवाता है, लेकिन अगर उस हार्ड वर्क को आप करते जाते हैं तो आपको बहुत ही ऊंचाई तक आपको लेके जाता है। तो आप देख सकते हैं वो ऊंचाई पर ही थे। ठीक है, तो यहाँ 319 है लेकिन यहाँ 3 और 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके अंदर मेल क्वालिटीज, साइना नेहवाल के अंदर मेल क्वालिटीज, ठीक है, मेल फीमेल की जो क्वालिटी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। साइना नेहवाल के अंदर ये मेल क्वालिटीज ज्यादा है एज कंपेरिजन पी कश्यप। ठीक है, ये झुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं झुकेंगे, ये भी झुक जाएंगे लेकिन ये कम झुकेंगे क्योंकि 319 है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक जो योग बन रहा है 178, ये देखिए 1 7 और 8, ये 178 है, कई बार संन्यास दिला देता है। ठीक है, इसको सन्यासी योग भी कहते हैं। साथ ही साथ 7 है, 7 डिटैचमेंट का नंबर है। ठीक है, सेपरेशन का नंबर है, ट्रैवलिंग का नंबर है 7, तो ये इनके अंदर दिखाई दे रहा है। इनके अंदर नहीं है, ना ही डिटैचमेंट, ये 7 नंबर है जो डिटैचमेंट, सेपरेशन, ट्रैवलिंग ये सब नहीं देता है, तो ये इसमें नहीं है लेकिन इनके अंदर है। ठीक है, इनके अंदर पैसों से रिलेटेड आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला जो प्लेन होता है ना वो हम पैसों से देखते हैं, उसमें से मेनली 6 और 5। ठीक है, वो 2 नंबर यहाँ पे है पी कश्यप के पास, लेकिन यहाँ पे नहीं है साइना नेहवाल के पास। ठीक है, तो हाँ ये मनी माइंडेड हो सकते हैं पी कश्यप। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि मेल क्वालिटी इसमें ज्यादा है। इसमें अगर मैं कहूँ तो फीमेल क्वालिटीज ज्यादा रहेगी। ठीक है, मेल भी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन जो फीमेल की जो क्वालिटीज होती है इनमें ज्यादा रहेगी, इनमें कम रहेगी। और इनके अंदर मेल क्वालिटी ज्यादा रहेगी, इनके अंदर मेल क्वालिटीज कम रहेगी। एक दूसरे की कंपैरिजन में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये एक बात हो सकती है कि हाँ जब भी इस तरह का कुछ थोड़ा डिसमैचिंग, ठीक है, मुझे ये थोड़ा डिसमैचिंग लगा। एक है 319 वाला और 178 वाला। ठीक है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 65 नहीं है। ठीक है, फैमिली नंबर है, डबल 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसमें 6 नहीं है लेकिन यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो ये थोड़ा था वो मुझे मिसमैचिंग लगा। ठीक है, बाकी तो अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी दशा चल रही थी। साइना नेहवाल की दशा एमडी यानी कि महादशा 2022 से लेकर 2028 तक 6 की चल रही थी। ठीक है, और 2023 में जो एडी यानी कि अंतर दशा है वो 4 यानी कि राहुल की चल रही। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 2023 की ग्रीड है इनकी, साइना नेहवाल की 2023। ठीक है, 2025 में भले उनका डाइवोर्स हुआ है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अभी सब कुछ अभी भी हो गया वो। ठीक है, पहले से ही थोड़ा थोड़ा चल रहा होगा, इसलिए मैंने 2 साल पहले लिया हुआ। तो यहाँ पे अगर ये देखिए लाल कलर से जो आप देख रहे हैं 6, ये 6 है एमडी, 4 है एडी। ठीक है, अब देखिए इस ग्रेड का अगर मैं एनालिसिस करूं
तो जब 3 6 आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3 भी क्या है, डबल है, ठीक है। ऐसा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जब 3 6 बनता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करता है एस फैमिली में। और वो ज़्यादा क्यों होगा, राहु की वजह से, राहु की वजह से। अब यहाँ देखिए कुछ और योग बन रहे हैं, कौन कौन से, देखिए एक 3 6 वाला बना, एक 9 4 वाला बना, एक 8 4 वाला बना, ठीक है। ऐसे 3 7 4 भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये 9 4 को हम न्यूमरोलॉजी में बंधन योग मानते हैं। वो या तो बीमारी देता है, या पैसों से रिलेटेड देता है, या रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ वो इश्यू देता रहता है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया था 2023 में, ठीक है। हो सकता है इससे पहले भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे 2023 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो राहु और शुक्र की वजह से थोड़ा इश्यू यहाँ पे स्टार्ट हो गया होगा। फिर ये 2024 की ग्रेड MD 6 की चल रही थी, और 2024 ये आप देख सकते रहे एडी आ गई 9 की। अब यहाँ पे हो रहा है 999। अब देखिए 3 1 तो 9 तो था, लेकिन यहाँ पे 3 3 1 9 हो गया। अब देखिए 9 क्या है, 9 नेगेटिव हो गया है, वो गुस्सा देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है, ठीक है। कुछ अनाप शनाप बोलना, या ऐसे ही कुछ बोल जाएगा, सामने वालों को अच्छा ना लगे, गुस्सा बहुत आता होगा, फ्रस्ट्रेशन चल रहा होगा, किसी भी वजह से हो सकता है। अब देखिए इनका प्रोफेशन बैडमिंटन है, ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो रहा हो, या किसी से भी वजह से हो रहा हो। यहाँ 999 उनको जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे रहा था 2024 में, गुस्सा, ठीक है। वो जो हमारी वाणी होती है उसमें थोड़ा कंट्रोल ना रहे, ठीक है। बहुत हाई पावर एनर्जी हो जाती है इसमें, ठीक है। अब 2025 जहाँ पे उनका डाइवोर्स हुआ है, उस टाइम कौन सा चल रहा था, 6 and 2, इसमें आ रहा है। ये जब 3 6 2 बनता है तो हमारा न्यूमरोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि जो नंबर फैमिली के होते हैं वो फैमिली बनाते भी हैं, लेकिन अगर नेगेटिव योगा बन जाए और पर्सन अपने आप को संभाल ना पाए, उसको सही टेक्निक या सही मार्गदर्शन ना मिले, तो वो डाइवोर्स भी करा सकता है। तो ये 3 6 2 का योग बन गया है, उसमें से 3 3 था, ये 3 6 2 और 2 8 भी बोलता है, 2 8 भी नेगेटिव योग है, ठीक है। 6 7 भी बन रहा है, वो भी ऐसे कहा जाता है तो नेगेटिव योग ही है, ठीक है। तो ये जो 6 2 बन रहा है 3 6 2, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा था। यहाँ राहु की स्टार्ट हुई, यहाँ फ्रस्ट्रेशन हुआ, और यहाँ डाइवोर्स हो गया, ठीक है। तो ये ग्रहों की दशा बन रही थी साइना नेहवाल के अंदर। अब पी कश्यप है, उनके अंदर क्या हो रहा था वो हम देखते हैं। 2018 से लेकर 2024 तक 6 की थी महादशा, और 2024 से लेकर 2031 तक 7 की महादशा चलेगी इनकी, ठीक है। अब 2023 में भी इनका देखते थे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है 6 है, ये देखते हैं लाल कलर से, 6 है MD, 1 है AD। अब यहाँ पे भी आ गया 1 9, ठीक है। जो जैसा मैंने बताया 3 1 9 प्रॉब्लमेटिक देता है, इगोइस्टिक होता है। अब यहाँ पे हो गया 1 9, तो यहाँ पे मेल क्वालिटी बढ़ गई ज़्यादा। दूसरी बात 1 6 का योग बना रहा है, ये 1 6 का योग बना रहा है, 1 सूर्य 6 शुक्राचार्य, दोनों की आपस में नहीं बनेगी, वो रिलेशनशिप इश्यू देता है। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप इश्यू दिखाई देना शुरुआत हो चुकी थी। 1 6, अब देखिए 6 भी नहीं है, 6 हो रहा है, क्योंकि MD से आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 6 रिलेशनशिप इश्यू स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे इनकी मेल क्वालिटीज बढ़ गई होगी, ईगोस्टिक हो गए होंगे, ठीक है, हो सकता है ये सब। अब 2024 की बात करते हैं। MD तो मैंने जैसे बताया 2024 में अब MD बदल चुकी थी, हो गई थी 7 की, और AD 2024 में 6 की। यहाँ पे देखिए 6 6 क्या करता है, एक और भी बात है कि 6 6 है हार्श लैंग्वेज,
हार्श लैंग्वेज, उनकी बोली जो होगी वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बोली बिगड़ गई होगी, यहाँ पे भी बिगड़ रही है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लेकर आ रहा है MD7 की। 7 जैसे मैंने बताया डिटैचमेंट है, सेपरेशन है। तो हो सकता होगा यहाँ पे दोनों में शुरुआत हो गई होगी, या तो वो मेंटली सेपरेट हो गए होंगे या फिर फिजिकली दूर रह रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 7 डिटैचमेंट सेपरेशन का नंबर है। ठीक है, एंजाइटी भी दे रहा होगा, पैसे दे रहे होंगे इस समय, लेकिन ये साथ साथ ये रिलेशनशिप का इश्यू भी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। पी कश्यप की बात कर रहा हूँ। और अगर 2025 की बात करें तो MD तो 7 की थी ही, लेकिन अब AD भी 7 की आ गई। 7 आप देख सकते हैं, 7 रिलेशनशिप के इश्यू देता है, एंजाइटी बहुत देता है, सेपरेशन, डिटैचमेंट। यहाँ पे लग गया होगा कि अब छूटना ही सही रहेगा, उनको लग गया होगा अलग होना ही अच्छा है, इसलिए वो 2025 में यहाँ पे सेपरेट हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन ग्रहों की महादशा में इनका सेपरेशन हुआ। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको दे दिया। ठीक है, ओके, तो ये था साइना नेहवाल और पी कश्यप। हालांकि उन्होंने, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा लिखा था कि भी अब हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हो रहे हैं और हम एक दूसरे की अच्छी भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात भी है उनकी। ठीक है, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा था, लेकिन ग्रहों की दशा जब आई तब और ज्यादा ये बिगड़ चुका था। कौन सही है कौन गलत है इन दोनों को ही पता है। ठीक है, लेकिन ये तो मैं न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या कुछ करना ही चाहिए था। डेफिनेटली यहाँ कुछ MD-AD की रेमेडी करते हैं। ठीक है, और कुछ समझते भी, अपने आप डिसीजन कुछ लेते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहिए तो शायद उनकी ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं है, वे म्यूचुअली सेपरेट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उनकी लाइफ है, हम भी कामना करते हैं कि वो अपनी उनकी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। एक बात जरूर से कहना चाहता हूँ, अगर आप भी आपके न्यूमरोलॉजी का डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप शादी करने जा रहे हैं या आपके बच्चे शादी करने जा रहे हैं, तो उस टाइम इस तरह से मैच जरूर से करवाइए। ठीक है, मैच जरूर से करवाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम है वो छूट जाएगी, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जिसको हम कम कर सकते हैं। 100% नहीं, लेकिन जितना हो सके अगर हम उस प्रॉब्लम को कट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है बिफोर मैरिज। ठीक है, तो अगर आपको करवाना है तो मेरा नंबर है 9913224675। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर रेकी है, क्वालिफायर रेकी है, करुणा रेकी है, आकाशिक रिकॉर्ड, जिगु सिंबल, न्यूमरोलॉजी के और भी बहुत सारे वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी। लास्ट में भी बहुत सारे वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको भी आप जरूर से देखिए। ठीक है, आपके परिवार के किसी भी पर्सन का न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, उसके MD-AD के उपाय, ठीक है, और कैरियर के बारे में हो सकता है, पैसे के बारे में, बीमारी के बारे में। ठीक है, अगर आप मुझे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर है, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल नंबर चेंज करवाया है, जो मेरा पुराना वाला था वो सही नहीं था, मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने चेंज करवाया है। ठीक है, तो अगर आपके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें चार्ट से कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन मोबाइल नंबर से पता चलता है कि आपकी लाइफ में ये इश्यू चल रहा है। तो हो सकता है आपका मोबाइल नंबर आपको शूट ना कर रहा हो। ठीक है, तो वो भी मैं आपको चेक करके देता हूँ। आपका जो नाम है उसमें भी करेक्शन करता है। ठीक है, तो ये सब जो फैसिलिटी है, कैरियर है, बिजनेस है, जो भी कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज, फॉरेन ट्रैवल, स्टडी, कैरियर, ये सब एनालिसिस भी करके देता हूँ और इसके उपाय भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सो आप उससे जरूर से एनालिसिस करवा सकते हैं न्यूमरोलॉजी का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।